अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, जंग आज़ादी के मुजाहिद जनाब हाजी मोहम्मद मंजूर साहब का हाल ही में 26 जनवरी 2023 को 120 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। खास बात यह है कि जनाब मंजूर साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ जंग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ प्लानिंग की थी। हाजी मंजूर साहब बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे। ऐसे में आइए देखते हैं उनके गांव रतवारा के रहने वाले बाशिंदे उन्हें किस तरह याद करते हैं। आदाब नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतवारा की सरजमी पे, जहाँ पे आज़ादी के जंग आज़ादी के मुजाहिद इसी जगह पे, इसी सरजमी पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दौर देखे। एक वो दौर था जो आज़ादी के पहले का दौर था, एक वो मंज़र था जो आज़ादी के बाद का मंज़र था। आज़ादी के पहले, जंग आज़ादी के पहले उन्होंने उस दौर को देखा और आज 120 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने इस दौर को भी देखा, दोनों को बहुस्न खूबी उन्होंने बहुत मुआवजना किया। आइए हम आपसे मिलवाते हैं उनके बड़े साहिबजादे डॉक्टर इब्रार अहमद साहब से। जंग आज़ादी के मैदान में सबसे आगे रहे, इस गांव के लिए तरक्की व फलाह बहबूद के लिए, इत्तेहाद इत्तफाक के लिए उन्होंने काम किया, लोगों की खिदमत की और लोगों को यही पैगाम दिया कि अमन, शांति, भलाई और एक दूसरे से इत्तफाक, इत्तेहाद, मेल मोहब्बत रखा जाए और उसके साथ उनकी भलाई और तरक्की के कामों में आगे बढ़ाया जाए। हमारे अब्बू अपने ख़ानदान के लिए, अपने लोगों के लिए सबका भला चाहते थे और सबके साथ भलाई करते थे, गरीबों की मदद करते थे, सबका काम करते थे, सबके साथ अच्छा सलूक रखते थे। तालीम पे भी ज़्यादा जोर देते थे कि बच्चे पढ़ेंगे तो उनका मुस्तकबल आगे जाएगा। के बारे में वो बहुत अच्छा सोचा करते थे, कहते थे सब हमारी औलाद है, हमारी जो पुश्ते हैं वो सब हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है कि उन्होंने ज़िंदगी का 5 जनरेशन्स देखा, जो आज के वक्त में शायद नामुमकिन है। इस वक्त में लोगों को अपने 5 जनरेशन को देखना और उनके साथ वक्त गुजारना और उनको अपने हाथों से खिलाना और अपने आँखों से बड़े होते हुए देखना, तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। 5 वक्त नमाजी थे और हज किए हुए थे और बहुत भला का काम किए और बहुत अच्छा विचार, अच्छा सोच और हम लोग को अच्छा पैगाम दिए कि इखलाक मोहब्बत से रहिए, सबसे मिलजुल के रहना है। जंग आज़ादी में उन्होंने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ की जो तारीफ़ काबिल है। अब उनके चला जाने से वो जगह खाली हो गई, वो जगह फिर पूरी ना हो पाएगी। ऐसे आदमियों का रहना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए। वो हर अच्छे काम में सलाह देते थे और उसको हम लोग उनकी बातों को मानकर पूरा करते भी थे। सबसे पहले तो जंग आज़ादी पे अभी तो हमारे गांव के, हमारा ये इलाका जो है बहुत बड़ी चीज़ हुआ है। इन्होंने जंग आज़ादी में सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि जब जंग आज़ादी का था तो इन्होंने कलकत्ता तक फ़ाइट किया है। कलकत्ता से जब आए तो यहाँ पे देखा कि गांव की हालात सही नहीं था। उस दौर में इन्होंने वो मदद की गांव का जो आज के दौर में अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। भूखे को खाना, नंगे को कपड़ा पहनाया उस दौर में, उनको तैयार किया और उनको लेकर आगे बढ़े। अब बढ़ने के बाद उनको जब जंग आज़ादी में काफ़ी उनका कि ये रहा रोल प्ले किया। ऐसे शख्सियत थे कि जो मुख्यमंत्री बिहार के हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर जी, जब वो उनको देखते थे तो कुर्सी छोड़ के उठ जाया करते थे। स्पेशली गांव में उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन मंजूर साहब इतने सीधे साधे और ईमानदार आदमी थे जो कभी किसी नेता के पीछे नहीं गए, एक अपना सीधा साधा जीवन गुजारे
और हमेशा गांव के तरक्की के तरफ उनका हमेशा ये रहा कि गांव तरक्की करे, यहाँ पढ़ाई लिखाई का हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इसी पे वो लगे रहें और अखलाक बहुत ज़्यादा अखलाकमंद थे। और नौजवान को यही पैगाम दिए कि हमेशा पढ़िए लिखिए और देश के प्रति हमेशा भावना रखिए। आज़ादी के टाइम में उन्होंने बहुत कुर्बानी दिए हैं और देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं, खून बहाए हैं, साथियों के साथ रहे हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं देश के लिए। हमारे हाजी साहब जो थे एक नेक इंसान थे और उन्होंने आज तक इस समाज में, इस गांव में नौजवानों का हौसला अफजाई किया और उन लोगों को सब चीज़ पे हिदायत दी कि नौजवान लोगों को कि इस टाइप से चलना है या ऐसे करोगे तो ये बेहतर होगा। हाजी मंजूर साहब इस गांव के बहुत अच्छे ख्याल के लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि किसी को उनकी जात से नुकसान नहीं पहुंचा। इंसानियत के तौर पे ही बहुत ही अच्छा देखा, कहूँ पर कोई कमी नहीं रहे। और जो रहे नाना अब तो दुनिया में रहे नहीं, बहुत ही अच्छा काम करके गए, हज करके आए, जब से समाज से मिल के रहें और समाज का काम हमेशा समाज के अच्छे बुरे में खड़े रहें। अच्छा के दोस्त थे, समझे कि नहीं, हम लोग से भी बराबर मिलते जुलते थे, यहाँ पर रोक करके बात करते थे, समझे नहीं। और व्यवहारिक लोग थे, समाज में उनका बहुत अच्छा आचरण था, विचार था। पूर्व मजाक लोग तो थे ही, वो जो है सो हंसी मजाक, बल्कि बच्चा है, बीवी लोग हैं, उन लोगों के सामने भी लोग मजाक, हंसी मजाक करते थे। देश के युवाओं को वो हमेशा वो मार्गदर्शन देते थे कि देश के लिए एक अच्छा कुछ करें और अपनी जो जहाँ तक उनमें कंट्रीब्यूशन हो सके देश के लिए दें। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी की लड़ाई के मूवमेंट में हिस्सा भी लिया था और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था इस देश को आज़ादी कराने में। शायद उनकी अच्छाई अल्लाह को पसंद थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको लंबी उम्र से भी नवाजा और लगभग 120 वर्ष की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। नाना इधर उधर के बारे में बहुत समझाते थे, अच्छे इंसान थे। नाना चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है अभी। हाजी साहब बहुत ही अच्छे लोग थे और 120 साल की उम्र में वो इंतकाल किए हैं, जिनका कि नहीं सो समझिए ब्रिटिश के ज़माने में भी वो अपना काम किए थे। ब्रिटिश के ज़माने में मंजूर भाई हमारे थे, बहुत आला आदमी थे और बहुत मिलनसार थे, सारे से मिलते थे, हाजी थे, ये नहीं, और बहुत बदपरहेजी थे। जो अल्लाह की रहमत करीम में अल्लाह ने उनको बुला लिया तो चले गए। बहुत अच्छे आदमी थे, हज भी किए हुए थे और किसी का लेनी देनी नहीं किए, 5 टाइम के नमाजी थे। दुनिया से 26 जनवरी को वो गुजर गए। सबों से अलग अलग राय लेने पर ये पता चला कि जनाब हाजी मंजूर मरहूम साहब की जो दिली ख्वाहिश थी वो अपने ख़ानदान को जोड़ के रखना, ठीक उसी तरह समाज को जोड़ के रखना, देश और मुल्क को जोड़ के रखना। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उनका जज्बा, उनका हौसला किसी नौजवान से कम नहीं था। उम्र 120 साल ज़रूर थी, लेकिन हौसला 20 साल के नौजवानों से भी बढ़ के था। आज नई नस्ल को उनके हौसले से, उनके जज्बे से, उनके इरादे से, उनकी मेहनत से, अखलाक से, उनके मोहब्बत से एक सीखने की सख्त ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने देखा, जंग आज़ादी के मुजाहिद मंजूर साहब की ज़िंदगी न सिर्फ मुल्क के काम आई, बल्कि उनके गांव और आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी कीमती थी। दोस्तों, आप देखने वाले हाजी मंजूर साहब को किस तरह याद करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।